आज हम लोग जो है एंड्रॉयड में जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है यूनिट 3 के अंदर एसक्यूएल लाइट प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर और एसक्यूएल लाइट डेटाबेस से रिलेटेड कुछ फंक्शन। इसकी थ्योरी जो है वो मैं मेरे जो प्लेलिस्ट है एंड्रॉयड वाली उसके अंदर डाल चुका हूँ। उसमें आपको नोट्स वाइज टॉपिक वाइज आपको थ्योरी सारी मिल जाएगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं कोडिंग की, तो कोडिंग से रिलेटेड अगर बात करें तो पहले आप व्यू देख ले। ये जो प्रोग्राम था इसमें नेम, सरनेम, मार्क्स ऐसे करके बहुत सारी जो है कॉलम, टेबल्स जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उतने हम लोग फील्ड ले सकते हैं, उतने के उतने हम लोग टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि हमें अपडेट भी करना पड़ेगा, हमें व्यू भी करना पड़ सकता है, डिलीट भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी। पहले इसको रन करके देख लेते। जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर कुछ भी इनपुट किया, मान लीजिए FF कर दिया, राइट आपने किया, ऐड डेटा किया और उसके बाद में मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं और इस बार इसके बदले कोई और डेटा इनपुट कर लेते हैं। तो इसकी थ्योरी समझने के लिए आप इसमें पहले से जो पब्लिक वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा, ऐड डेटा, उसमें पूरी थ्योरी वाइज आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। नोट्स आपको इंग्लिश में दिखेंगे उसमें और थ्योरी मैंने आपको हिंदी में समझा रखी है। अब देखिए इसके अंदर जैसे आप व्यू ऑल करेंगे तो अजय, FF, PPP जो जो आपने ऐड किया है उनके आईडी नंबर भी 1, 3, 4 ऑटोमेटिकली शो हो रही है। बीच की आईडी इसलिए हटी हुई है क्योंकि इसको रन करते वक्त कुछ आईडी जो है वो डिलीट की गई है। इसके बाद में हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो चीज है कि आखिर ये जो हम लोग कर रहे हैं सारा प्रोग्राम, इसमें क्या क्या चीजें हमें शो हो रही है। अब कोडिंग को अगर हम देखते हैं तो वही सेम चीज, एंड्रॉयड सपोर्ट कंस्टेंट, यहाँ पे हम हमारे लेआउट का नाम देंगे, जैसे कि रिलेटिव लेआउट किसी भी तरह का ले सकते हैं, इसने कंस्टेंट लेआउट ले रखा है। अब एंड्रॉयड लेआउट में विड्थ होगी, हाइट होगी, नॉर्मली ऑटोमेटिकली आता है। टूल्स डॉट कंटेस्ट मेन एक्टिविटी जो हमारी जावा की जो फाइल है उसका इसमें पाथ दिया गया है। एक हमारा एडिट टेक्स्ट है जिसमें हम टेक्स्ट नेम को अगर कुछ बदलना चाहते हैं, जो पर्सन नेम है उसके लिए एडिट टेक्स्ट है, और उसमें वैल्यू जो आ रही है नेम, वो उसके आगे जैसे नेम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे इसके अंदर ये शो हो रहा है, वो इसकी वजह से हो रहा है। बाकी चीजें नॉर्मल है, विड्थ है, हाइट है, मार्जिन कितना लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से छोड़ना है, ये सब चीजें आप जैसे उसके कोडिंग के अंदर डिजाइन में चेंज करेंगे वैसे यहां पर भी इसको शो ये कर देगा। अब देखिए बटन है, इसी तरह से हमें बटन की जरूरत पड़ी, एक ऐड डेटा, एक व्यू ऑल हो गया, एक आईडी हो गई, आईडी का भी एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और इसी तरह से बटन अपडेट का हो गया, बटन डिलीट का हो गया। इस तरह से सारी आईडी सब टेक्स्ट बॉक्स हमें शो हो रही है। सबसे रिलेटेड जो बेसिक चीज है मैंने आपको बता दिया है, कलर आपको देना है, ये सब चीजें इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब देखिए बात अगर करें जावा प्रोग्राम की, तो जावा प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो कुछ हमारे बेसिक है, जैसे कि डेटाबेस का कर्सर है, OS बंडल, सपोर्ट, VS अलर्ट डायलॉग, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो कि इस क्लास के लिए यूज में आता है, ये क्लास है हमारी। और इसी तरह से जो कंस्टेंट व्यू है उसके लिए व्यू हो गया, बटन के लिए विडजेट में हम लोग बटन यूज कर रहे हैं, इसी तरह से टेक्स्ट हो गया। टोस्ट वाला मैंने पहले भी एक एग्जांपल आपको कराया था, जो मैसेज देने के लिए हमें टोस्ट की जरूरत पड़ती है, पॉपअप मेन्यू की तरह शो होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, डेटाबेस हेल्पर क्लास का आप यूज कर रहे हैं, एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आपने बनाया MyDB। एडिट टेक्स्ट, एडिट नेम हो गया, एडिट आईडी होगी, क्योंकि दो ही चीजों की हमें जरूरत पड़ रही है कि एक नेम है, आईडी है। जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती जाए एडिट बॉक्स की वैसे आप आइडिया ले सकते हैं। बटन के अंदर डेटा, व्यू अपडेट और बटन डिलीट हो गया। हर एक प्रोग्राम में सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टांस स्टेट होता है, मतलब हम लोग बंडल सेव्ड इंस्टांस के अंदर उसको पास करते हैं। सेट कंटेंट व्यू के अंदर आर डॉट लेआउट एक्टिविटी मेन हो गया, जो मेन की आपकी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग लेआउट ये उठा लेगा। जो हमने MyDB जो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था
उसके अंदर हमने लिखा माई डीबी न्यू डेटाबेस हेल्पर कंटेक्स्ट दिस की इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेटाबेस हमारा बनेगा। और एडिट आईडी एक हमने ले ली, आईडी उसने रिसोर्स आईडी उठा लिया, फाइंड व्यू बाय आईडी से नेम ले लिया, ऐड डेटा, व्यू ऑल, अपडेट और डिलीट। ऐड डेटा, व्यू ऑल, अपडेट डेटा और डिलीट डेटा, ये 4 फंक्शन ये कॉल कर रहा है। अब इन फंक्शन को अलग अलग समझते हैं। पेपर में लिखने के लिए आप क्या एक एक चीज को ही शामिल करेंगे, जैसे मैं आपको अभी समझा दूंगा अलग अलग फंक्शन को पेपर में कैसे लिखना है। तो वॉइड डिलीट डेटा आपने किया, वॉइड ऑन क्लिक करने पर डिलीट रोज, डिलीटेड रो में माई डीबी डॉट डिलीटेड डेटा में जो भी आप गेट टेक्स्ट में डालेंगे वैल्यू, वो डेटा उसकी रो उठा लेगा। तो इसने क्या किया, डेटाबेस के डिलीटेड डेटा कौन सा होगा, एडिट आईडी डॉट गेट टेक्स्ट से जो भी आप वैल्यू उस आईडी के अंदर डालेंगे उसका डेटा ये आपके डिलीट डेटा के द्वारा डिलीट कर देगा। अगर डिलीट रो 0 से बड़ी है तब तो मैसेज आएगा डेटा डिलीटेड हो गया है और आपको शो कर देगा। अदरवाइज क्या कहेगा, डेटा नॉट डिलीटेड, अगर उसके अंदर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं अपडेट डेटा की, तो वही माई डीबी डॉट अपडेट डेटा आपने क्या किया, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग के लिया आपने, और इसी तरह से आपने एडिट नेम ले लिया, आपने 2 चीजें आपने ले ली। अब आपने कहा अगर वो है तो उससे वो चीज क्या हो जाएगी, आपकी अपडेट हो जाएगी, इज अपडेटेड ट्रू, और अगर अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपका मैसेज आएगा, अगर वो ट्रू होगा तो अपडेट हो गया है, अदरवाइज नॉट अपडेटेड। तो 2 डेटा ये ले रहा है अपडेट डेटा के अंदर, एक जिसके द्वारा आप बदलाव करेंगे और वो नाम जिसको आप बदलाव कर रहे हैं। इसी तरह से ऐड डेटा, ऐड डेटा अगर आप नया डेटा इंसर्ट कर रहे थे, जैसे मैं जब एंटर की दबा रहा था तो बुलियन इज इंसर्टेड, क्या इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो माई डीबी डॉट इंसर्ट डेटा आपने फंक्शन कॉल किया, एडिट नेम डॉट गेट टेक्स्ट जो भी आप नाम डालेंगे वो ये ऐड होगा। अगर वो ऐड होगा तो इज इंसर्टेड में ट्रू आएगा, अदरवाइज इज इंसर्टेड में फॉल्स आएगा। इज इंसर्टेड अगर ट्रू है तो ये कहेगा डेटा इंसर्टेड हो गया, अदरवाइज कहेगा नॉट इंसर्टेड। इसी तरह से अगर आप सारे डेटा को देखना चाहते तो माई डीबी डॉट गेट ऑल डेटा, गेट काउंट करेगा 0 को, अगर नहीं 0 के बराबर है तो कहेगा डेटा नहीं मिला। अदरवाइज ये क्या करेगा, स्ट्रिंग बिल्डर एक क्लास है, उसके अंदर बिल्डर नाम का एक वेरिएबल इसने लिया और res डॉट मूव टू नेक्स्ट एक एक करके अगले रिकॉर्ड पे जाने के लिए बिल्डर डॉट अपेंड आईडी हो गया, नेम हो गया, उन सभी को कॉलम 0 कॉलम 1 इस तरह से करके उनको सबको शो करवा देगा। और शो मैसेज के द्वारा लास्ट में उसका टाइटल भी साथ साथ में आता रहेगा, जैसे कि आप शो करवा रहे थे। पब्लिक वर्ड शो मैसेज जो आप ये दोनों चीजें पास कर रहे हैं, ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स बिल्डर के द्वारा यहाँ पर शो हो जाएगी। तो बिल्डर डॉट सॉर्ट सेट कैंसिलेबल, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, बिल्डर डॉट सेट टाइटल, टाइटल देना चाहते हैं, सेट मैसेज, मैसेज के लिए, बिल्डर डॉट शो करने के लिए। इसी तरह से आप डेटाबेस हेल्पर की क्लास की अगर बात करते हैं, इसमें आपने यूज किया एसक्यूएलाइट और एसक्यूएलाइट डेटाबेस और एसक्यूएलाइट हेल्पर, और इनका आपने इसमें यूज किया है। डेटाबेस का नाम आपने लिया स्टूडेंट डॉट डीबी नाम से, ये डेटाबेस बन जाएगा। टेबल का नाम स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल हो जाएगा। आईडी और नेम 2 ही कॉलम आप लोग यूज कर रहे हैं। अब डेटाबेस हेल्पर आपने लिया, सुपर डेटाबेस नाम ये असाइन कर रहा है। मेन चीज है, अगर आप ओन क्रिएट करते हैं तो एक कमांड होती है एसक्यूएल की, क्वेरीज कमांड आपको आनी चाहिए। क्वेरीज कमांड क्या कहती है आपको, जैसे कि आपने पिछले जो हमारी वीडियो थे उसमें देखा था, क्रिएट टेबल कमांड होती है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम ये आपने लिखा प्लस करके, तो ऊपर टेबल का नाम स्टूडेंट टेबल उठा लेगा। आप चाहे तो सीधा स्टूडेंट टेबल भी लिख सकते हैं। प्लस करके आपको कौन कौन से फील्ड के नाम है, डेटा टाइप क्या है वो आपने लिख दिया, उसको प्राइमरी की बना दिया, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी अपने आप इंक्रीमेंट करता जाएगा, और फिर नेम और टेक्स्ट के रूप में ले रहा है। ये क्रिएट टेबल में होती है, उसमें टेबल का नाम क्रिएट टेबल करके फिर आपके फील्ड का नाम, डेटा टाइप, ये चीजें लिखी जाती है। इसी तरह से ऑन अपग्रेड के अंदर आपके डेटाबेस है, उसकी पोजीशन है और एक दूसरी पोजीशन है। तो db.execSQL एग्जीक्यूट SQL कमांड को करेगा और कमांड यूज करेगा ड्रॉप टेबल।
तो ड्रॉप टेबल के इफ एग्जिस्ट, अगर टेबल है तो उसका टेबल का नाम देते ही उस टेबल को ये क्या करेगा, अपग्रेड उसके अंदर कर देगा। इसी तरह से आपके ऑन क्रिएट कॉल कर रहा है ये डेटाबेस को, और इसी तरह से इंसर्ट डेटा के अंदर आपने SQLite डेटाबेस db बराबर दिस डॉट गेट राइटेबल डेटा, इसको आपने परमिशन दे दी db को, और उसके बाद आपने क्या कहा, कंटेंट वैल्यू वैल्यूज बराबर न्यू कंटेंट वैल्यू, वैल्यूज के अंदर आपने पुट किया कॉलम नंबर 2 पर नेम को, और ये आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको केवल नेम को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट डेटा में कंटेंट वैल्यू वैल्यूज लिया आपने, वैल्यूज के साथ डॉट पुट का यूज किया, कॉलम नंबर 2 पे नेम को इंसर्ट कर देगा। इसी तरह से गेट ऑल डेटा, सभी डेटा को अगर आप देखना चाहते हैं और वही सेम चीज अगर इंसर्ट होगा तो रिजल्ट में वैल्यू आएगी या वैल्यू नहीं आएगी। तो SQLite डेटाबेस db बराबर दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, इसमें आपने कर्सर बनाया। कर्सर क्या करता है, जो भी आप कमांड लगाते हैं, जैसे आप SQL क्वेरी के अंदर सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम करने से सारे के सारे रिकॉर्ड आएंगे और वो कर्सर के अंदर जाकर आपके स्टोर हो जाएंगे। कर्सर क्या होता है, एक टेम्परेरी टेबल की तरह काम करेगा। और अपडेट डेटा के अंदर आपने भेजा ये गेट राइटेबल डेटाबेस, फिर वैल्यूज ले ली, वैल्यूज डॉट पुट में आईडी को पुट करेगा, नेम के अंदर नेम को पुट करेगा, डेटाबेस टेबल का नाम, उसकी वैल्यूज। अब अपडेट कमांड क्या होती है, अपडेट टेबल का नाम, वैल्यूज, वेयर, क्लोज, जो भी आपके आईडी है उसके अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर देगा। जैसे कि डिलीट के अंदर कौन सी कमांड होती है, डिलीट कमांड होती है, तो आपने क्या लिखा, db डॉट डिलीट, टेबल का नाम, वेयर क्लोज और उसकी आईडी, तो उस आईडी के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। देखिए ये तो हमने एक प्रोग्राम को एक्सप्रेस किया था, लेकिन पेपर में अगर लिखने की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेपर में आप ज्यादा जो बातें हैं वो नहीं लिख सकते। तो कुछ पॉइंट जो है, जैसे एक तो जो लाइनें हमारी लिखी जा सकती है, जैसे आप पहला पॉइंट डालेंगे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल, मतलब पहली जो फाइल होगी वो होगी आपकी एक्टिविटी मेन डॉट, आप कौन सी फाइल लेंगे, एक्सएमएल फाइल के बारे में। एक्सएमएल फाइल में आप सबसे पहले क्या बताएंगे, सबसे पहले आप बताएंगे कि भाई हम लोग एंड्रॉयड लिखते हैं और इसमें हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज करते हैं। देखिए पेपर में लिखने का है तो हम लोग उस चीज को केवल जस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं हल्का, तो पूरा जो है वो नहीं समझाया जा सकता और ना हमें याद रह सकता। जो प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा क्या रहता है, इजी गोइंग रहता है। तो टूल्स कॉन्टेक्स्ट हो गया, और इसमें आपको बताना जरूरी है कि हमारी मेन एक्टिविटी जो है फाइल है, और साथ साथ में ये जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, तो इजीली उसको समझ में आ जाएगा कि भाई इसको पता है कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा का ही यूज कर रहा है। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग केवल नाम को इनपुट करने वाली बात करते हैं, तो एक तो एडिट टेक्स्ट आपको लेना पड़ेगा, और इसी तरह से एडिट टेक्स्ट के अलावा जैसे इसमें एक टेक्स्ट व्यू आपका हो जाएगा, तो एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू दो चीजें आपको लेनी है। अगर आप नेम की बात करें तो एडिट टेक्स्ट, और आपने उसमें क्या लिख दिया, एंड्रॉयड, और उसमें आपने दे दिया इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में आपने क्या दे दिया, भाई हमें पर्सन का नाम लेना है, तो डबल कोट्स में हमने लिख दिया कि हमें पर्सन का नाम लेना है। चीज को समझना आप कि क्या पेपर में क्या क्या लाइनें लिखनी जरूरी रहेगी। इसी तरह से अगर आपने एक आईडी जरूर लिखेंगे आप लोग, चाहे वो एडिट टेक्स्ट की है किसी की भी है, तो आप एक तरह से यहाँ पे हो जाएगा एंड्रॉयड, और आपने क्या लिख दिया उसमें आईडी, तो वो आईडी आपको उसके अंदर देनी क्या हो जाएगी, आपको जरूरी हो जाएगी। तो आपने कुछ भी नेम नाम की कोई आईडी आपने दे दी, तो ये चीज आपको उसमें एक्सप्लेन करनी है। और इसी तरह से ये तो वो एडिट टेक्स्ट के बारे में हो गया, और इसी तरह से एडिट टेक्स्ट के अलावा क्योंकि हम दो बटन की बात कर रहे हैं, तो एक तो एडिट टेक्स्ट हो जाएगा जो कि जिसके अंदर हम बदलाव करेंगे, और एडिट टेक्स्ट से पहले हमारा एक मैसेज के लिए होगा, तो हम लोग पहले मैसेज देंगे, तो हमने क्या लिखा टेक्स्ट, और उसको हमने कह दिया व्यू, तो ये हमारा हो जाएगा टेक्स्ट व्यू, इसके अंदर हो जाएगा, उसमें भी एंड्रॉयड आईडी जो हमारा मैसेज हो जाएगा नेम, और उसमें एंड्रॉयड का टेक्स्ट हो जाएगा। अब देखिए दो चीजें बनाने के बाद आप सीधा जो है, चाहे तो ये सेम काम
आप क्या कर लेना, बटन के लिए करके रख लेना, क्योंकि आपको एक एक करके दो चीजों के लिए बात करनी है। क्योंकि बिना, अगर मान लीजिए अगर यही सेम चीज अगर आपको ऐड के लिए करना है, अपडेट के लिए भी करना है, तो आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो चाहे वो टेक्स्ट व्यू है, चाहे वो कोई भी चीज है, उसमें आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैं इस तरह से इसका आईडी दे दिया। तो ये मेन थीम ये हो गई। अब आप लेंगे बटन, बस अब आप ये समझ लीजिए उसमें आप लिखेंगे कि जैसे ये एक्टिविटी main.xml आपने लिखा, फर्स्ट फाइल है, तो इससे पहले आप ये लिखेंगे कि प्रोग्राम फॉर इंसर्ट या अपडेट, कुछ भी, मतलब आपने एक बार कर लेते हैं इंसर्ट डेटा का। केवल डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये चीज हमारी इसके अंदर शामिल हो गई। प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं हम लोग, इंसर्ट करने के बाद, तो उसके अंदर हमें इन चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो हमने बताया हमारा बटन है, और बटन में हमें क्या करना है, डेटा को ऐड करना है। तो डेटा को ऐड करना है तो वही सेम चीज, उसकी भी आईडी होगी, उसका भी नेम होगा। तो ये दो चीजें आप अंदर डाल लें, तो ऐड डेटा, और इसी तरह से यहाँ पर उसका जो इनपुट टाइप है, जैसे आप पीछे देख ही रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे ऐड डेटा हो गया, और टेक्स्ट के रूप में भी क्या हो जाएगा, ऐड डेटा। इनपुट टाइप के बदले हम लोग उसको क्या ले लेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा, वो ऐड डेटा की तरह, ऐड नेम हो गया या ऐड डेटा हो गया। तो ये दो चीजें आपको उसमें बतानी क्या हो जाएगी, कंपल्सरी। केवल इतना ही बताएंगे कि हमने ऐड का लिखा, तो शुरुआत ये चीज होगी, फिर आपको बदल के इन बटन को ही बदलना है, और लास्ट में आप कह देंगे कि हम लोग जो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है या जो भी लेआउट है, चाहे रिलेटिव लेआउट है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक सी कोडिंग होगी, जैसे कि आपको इसके अंदर दिख रही है। आपको ये आपको लिखनी है इंसर्ट के लिए। अब अगर बात करते हैं उस तरफ क्या चेंज करना पड़ेगा, वो मैं भी आपको बताता हूं। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी फाइल की, तो उसमें अपने एंड्रॉइड os.bundle, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, v7.app.app कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, व्यू, बटन, एडिट टेक्स्ट, ये तो आपको हर एक बार यूज करने ही पड़ते हैं। ये कुछ पैकेज है जो आपको हर एक में लिखने ही पड़ेंगे, तो आदत आप लोग डाल ले इसकी। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी और डेटाबेस हैंडलर, डेटाबेस बनाना है, तो ये चीज भी आपको पेपर के अकॉर्डिंग, केवल आप इंसर्ट की कोडिंग लिखेंगे। तो इसके अंदर आपको सेट कंटेंट भी, r.layout, इतना मैटर भी आपके सभी मैटर में, पिछले वीडियो के अंदर भी सब में है, तो बार बार आप सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत ही पड़ जाएगी। एडिट आईडी और नेम आपने लेना है, एक ऐड डेटा। अब मैं केवल ऐड डेटा का बना के आपको बता रहा हूँ, और वैसा वैसा आप अपडेट, इंसर्ट, उन सब का बनाकर अलग अलग टॉपिक डाल देंगे। जैसे कि ये तो हो गया इंसर्ट के लिए, ऊपर हर एक में डाल देंगे। तो जैसे ऊपर मैसेज जरूर डाल देना पेपर में कि भाई इंसर्ट, जैसे कि फॉर इंसर्ट डेटा वी मेक जावा फाइल, और एक डेटाबेस हेल्पर वाली फाइल बन जाएगी, वो मैं अभी बता दूंगा तुम्हें। अब इसको कुछ नहीं किया, बटन ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर आपने यूज किया। ऑन क्लिक लिस्टनर उसमें करने पे ओवरराइड तो इसलिए लिखा जाता है जब सेम नाम का मेथड हो। तो ऑन क्लिक के अंदर आपने लिखा बुलियन इज इंसर्टेड, मतलब उसमें ट्रू या फॉल्स आएगा, तो वो वाली लाइन मैंने हटा ही दी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इज इंसर्टेड में वैल्यू आ रही है तो सक्सेसफुली हो गया है, नहीं तो नहीं हुआ है। तो आप सीधा ही mydb.insert data edit name.get text लिखेंगे, तो वो नाम जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी फाइल की, जो उससे रिलेटेड हमें तीसरी फाइल क्या लिखनी है। तीसरी जो फाइल है वो डेटाबेस फाइल है फॉर इंसर्ट डेटा के लिए। मैं प्रोग्राम रन करने के लिए कोडिंग नहीं बता रहा हूं आपको, मैं शुरू से कह रहा हूं ये कोडिंग जो है केवल पेपर में लिखने के लिए है, जितनी बातें हमें लिखनी जरूरी है। तो इसमें आप सीधे कंटेंट वैल्यू, कंटेंट कर्सर, SQLite डेटाबेस, SQL ओपन हेल्पर, ये चार नाम आप याद रखेंगे। और ये जो मैं मैटर में आपको बता रहा हूं, इसमें पब्लिक डेटाबेस का नाम student.db है, student.table है, और टेबल का नाम हो गया, कॉलम की आईडी होगी, नेम हो गई, ये चीजें फिक्स है, ये आपको सब में लिखनी है। ऐसे ही वो पहले वाला जो आपने किया था इंसर्ट का, वो भी सब चीजें उसमें करनी। अब आपने क्या, db.exe SQL क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसमें एक आईडी, और ये बस इतना आपको क्रिएट टेबल में हो जाएगा। और इसी तरह से SQLite डेटाबेस db बराबर this.get writable डेटाबेस, कंटेंट वैल्यू बराबर न्यू कंटेंट वैल्यू, और इसमें आपको जो मेन कमांड है
वो याद रखनी है db.insert, उसे टेबल का नाम और वैल्यूज आप डालेंगे। अभी रिजल्ट बराबर 1 फॉल्स है नहीं है, यस या ट्रू जो ये रिटर्न कर रहा है, वैसे तो ये वैल्यू वहां जाएगी उस तरफ आपके, तो जो पहले मैंने आपको प्रोग्राम बनाया था वहां पे जाएगी, तो वहां पे हम लोग उसको यूज ही नहीं कर रहे क्योंकि मैंने ट्रू और फॉल्स वाला सिस्टम ही हटा दिया, तो ये चीज यहाँ से हटा के केवल इतना मैटर आपको लिखना पड़ेगा। अब आप क्या करें, अलग अलग तरह के प्रोग्राम बना ले, एक अपडेट का बन जा ले, एक डिलीट का बना ले, केवल ये इतना ही हिस्सा पहले वाले में आपके जावा वाले प्रोग्राम में, और इतना ही हिस्सा आपको डेटाबेस वाले में करना। पहला जो टेक्स्ट बॉक्स और बटन वाला है वो वैसा ही रहेगा, उसमें केवल अब आप 3 चीजें हो जाएगी। ये मैटर आपको पेपर के लिए अकॉर्डिंग याद करके जाना है और लिखना है थ्योरी के साथ अलग।